है हम लोगों ने बताया था कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम. द थ्योरम होल्ड्स फॉर पॉजिटिव नंबर्स. फॉर पॉजिटिव नंबर्स पहला पॉइंट. ये जो भी थ्योरम है पॉजिटिव नंबर्स के लिए होती है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट क्या है? इक्वलिटी होल्ड्स. इक्वलिटी होल्ड्स if the numbers are all equal. If the numbers are all equal, जब सारे नंबर्स इक्वल होंगे तभी इक्वलिटी होल्ड करती. अब हम लोग 181 में जा रहे हैं. 181 में कह रहे हैं कि ए बी सी डी आर इन एच पी. ए बी सी डी कह रहे एच पी में है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में. और यहां पे कई सारे पार्ट्स हैं. कह रहे प्रूव दैट पहला पार्ट दिया गया है ए प्लस डी ग्रेटर देन बी प्लस सी. दूसरा पार्ट दिया है ए डी ग्रेटर देन बी सी. थर्ड पार्ट दिया है ए टू द पावर एन प्लस सी टू द पावर एन ग्रेटर देन 2 टाइम्स बी टू द पावर एन. आइए स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं. स्टार्ट करने जा रहे हैं. ये आपका सवाल हो गया. करें ए बी सी डी आर इन एच पी. ठीक. चलिए भाई ये 3 टर्म ले रहे हैं. जब 3 टर्म ले रहे हैं तो B क्या हो जाएगा? B इन दोनों के मिडिल में है तो B क्या हो जाएगा? हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी. पहला पॉइंट. जब ये 3 टर्म ले रहे हैं तो B क्या हो गया? ए और सी का हार्मोनिक मीन. अब अगर ये लास्ट 3 टर्म्स लें तो क्या लिखोगे? सी मिडिल टर्म है तो प्रॉपर्टी बता चुके हैं. मिडिल टर्म इज द हार्मोनिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, और सेकंड एंड सेकंड लास्ट, और थर्ड एंड थर्ड लास्ट, एंड सो ऑन. वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग ने फर्स्ट 3 टर्म्स लिए और लिख दिया ये बी ए और सी का मिडिल टर्म है, और चूंकि टर्म्स एच पी में है तो बी क्या हो गया? हार्मोनिक मीन ऑफ एंड सी. सिमिलरली फॉर द लास्ट 3 टर्म्स सी इज मिडिल टर्म, देयरफॉर सी इज हार्मोनिक मीन ऑफ बी एंड डी. अब आगे बढ़ रहे हैं. अब हम लोग ए ओ सी ये सारे नंबर्स कैसे हैं क्वेश्चंस में देख लो. 181 में लिखा नहीं है तो लिख लोगे ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स. ए बी सी डी आर पॉजिटिव नंबर्स. क्वेश्चन में और भी नहीं लिखा है कुछ चीजें, और सब कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं. एंड ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स. डिस्टिंक्ट भी हैं. नहीं लिखा है, लिख दे रहे हैं. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग एओसी के लिए कोई 2 नंबर हैं एओसी. इसके लिए हम लोग थ्योरम लगाएंगे एम ग्रेटर देन जीएम. क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी. इक्वलिटी होल्ड्स कब? इक्वलिटी कब होल्ड करती है? जबकि इफ द नंबर्स आर ऑल इक्वल. क्योंकि डिस्टिंक्ट लिख दिया है तो एम ग्रेटर देन जीएम. चलिए स्टार्ट करें. एओसी का एम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम सभी लिख दे रहे हैं. आओ चले. एओसी का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस सी बाई 2. ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? इन 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन क्या? अंडर रूट ए सी. हार्मोनिक मीन लिखोगे तो क्या लिख दोगे? 2AC या 2 बाई. अभी चलो इतने ही देखते हैं. इतने पे चले. इतना आ गया ए प्लस सी बाई 2 ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन जीएम. आइए देखें. एच एम और यहां से और भी लिख लें. हार्मोनिक मीन भी लिख लो क्योंकि 3 पार्ट से सभी यूज होंगे. हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा भाई? हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी. ए और सी का हार्मोनिक मीन क्या है? बी है. बी है कि नहीं? ए और सी का हार्मोनिक मीन बी क्या है? सिंस ए बी सी डी आर एन एच पी. ये 3 टर्म लिए, ये मिडिल में है तो बी इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड सी. तो ए और सी का हार्मोनिक मीन सीधे बी रख दिया. अब हम लोग अभी ने ए और सी के लिए किया था, अब यही काम बी और डी के लिए करने जा रहे हैं. ये 2 नंबर्स हैं. अब बी और डी के लिए. बी और डी का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? दोनों को ऐड कर दोगे बी प्लस डी बाई 2. ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा? अंडर रूट बी डी. हार्मोनिक मीन बी और डी का हार्मोनिक मीन क्या हो गया? सी हो गया.
अब ये इतना नोट कर लें। अब अगले स्टेप में हम लोग को पहला वाला पार्ट लाना है, फर्स्ट पार्ट लाना है। फर्स्ट पार्ट लाने के लिए ध्यान देना है, पहला पार्ट लाना है तो हम लोग डायरेक्ट लिख लें ए एम ग्रेटर देन एच एम। पहले पार्ट लाने के लिए ए एम ग्रेटर देन एच एम। ए एम जी एम से बड़ा, जी एम एच एम से बड़ा, मतलब फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड, सेकंड इज ग्रेटर देन थर्ड। तो डायरेक्ट लिखना है, देखो ए एम इज ग्रेटर देन एच एम, ये इससे बड़ा है, डायरेक्ट लिख दो a plus c by 2 greater than b. Similarly, b plus d by 2 is greater than c. दो इनइक्वालिटीज आ गई, ये नंबर 1 आ गई, ये नंबर 2 है, दोनों को जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 2। ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में ऐड कर दोगे, b प्लस सी आ गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां से आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ग्रेटर देन 2b प्लस 2c। यहाँ b लिखा है, b बचेगा, यहाँ c लिखा है, यहाँ c बचेगा, तो यहाँ से आ गया a प्लस डी ग्रेटर देन b प्लस सी। ये पहला वाला पार्ट हो गया। क्या यूज किया गया है, ए एम ग्रेटर देन एच एम। ए एम ग्रेटर देन एच एम पहला पार्ट हो गया है, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। अब हम कह रहे हैं सेकेंड वाले में चलिए। सेकेंड वाले में प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसका लिए हम लोग यूज करेंगे जी एम ग्रेटर देन एच एम। जी एम लिखा हुआ है अंडर रूट ए सी ग्रेटर देन बी। सिमिलरली ये वाला अंडर रूट बी डी ग्रेटर देन सी। मल्टीप्लाई कर दोगे अंडर रूट ए बी सी डी, अंडर रूट ए बी सी डी ग्रेटर देन क्या हो गया, बी सी। रूट बी सी का भाग दे दोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए डी ग्रेटर देन रूट बी सी। दोनों तरफ नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, स्क्वायरिंग कर दोगे तो यहां से आ जाएगा ए डी ग्रेटर देन बी सी। तो ये वाला पार्ट भी प्रूव हो गया, ये प्रूव कर दिया हम लोगों ने। इसी तरह इसको प्रूव कर अब थर्ड वाले पार्ट में जा रहे हैं, दो पार्ट प्रूव कर दिए, थर्ड वाले में जा रहे हैं। देखें थर्ड वाले के लिए कैसे स्टार्ट करें, a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n, a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n, यहां से देखना है। आइए देखें, कोई दो नंबर से a टू द पावर n c टू द पावर n, इनका अरिथमेटिक मीन लिख दोगे, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। दोनों का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, अंडर रूट a टू द पावर n c टू द पावर n, ये लिख दिया हमने। 2 से यहां मल्टीप्लाई कर दोगे और a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n ग्रेटर देन 2 टाइम्स। इसका मतलब जो भी है वो क्या है, ए सी टू द पावर n बाई 2, ये मतलब है। अब देखना है हम लोगों के पास क्या कोई इंफॉर्मेशन है, यहां से इंफॉर्मेशन है और a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n ग्रेटर देन 2 टाइम्स, इसको लोग दोगे रूट ए सी टू द पावर n, रूट ए सी टू द पावर n। यहां से हम लोग के पास पता है, क्या पता है कि अंडर रूट ए सी इज ग्रेटर देन बी। नंबर्स कैसे हैं, पॉजिटिव, पावर ले लेंगे, दोनों तरफ nth पावर ले लेंगे तो भी इनइक्वालिटी वही रहेगी। यहां से क्या देगा, ये इससे बड़ा है और ये चीज इससे बड़ी है, ये चीज इससे बड़ी है, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, इसको लिख दे रहे हैं, ये टर्म इससे बड़ा, ये से दोनों को कनेक्ट कर दोगे, देयरफॉर a टू द पावर n प्लस c टू द पावर n ग्रेटर देन 2 टाइम्स b टू द पावर n। तो ये तीसरा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। तो इस तरह से ये AMGMHM का एक अच्छा सवाल था।